हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, उस दिन हम लोगों ने धातु कर लिया था, आज हम लोग अधातु करेंगे। करते हैं इसकी परिभाषा को, ठीक है ना। हो गया ना, आवाज आ रही ना। हो गया, सब ठीक है ना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अधातु, नॉन मेटल, ठीक है। मैंने लिखाया था आपको धातु में कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक है ना। जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक है ना। अभी आप हेडिंग में डालना बेटा, पहले मैं बता दूं। और यहां पर अधातु में क्या है कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु क्या है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करते हैं, अधातु। तो अब मेरी बात एग्जाम्पल पे आती है, धातु के एग्जाम्पल पर। पहले मैं धातु के एग्जाम्पल करूंगा। पहले आप उसके लिए डालेंगे उदाहरण, ठीक है ना। तो मैंने आपको दिखाया था जैसे कि सोडियम होता है। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दान करके Na+ बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल था हमारा Mg, 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Mg2+ बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतने A+ बनाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल था हमारा एल्यूमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन दान करके Al3+ बनाता था, ओके। अब इसके बाद यहां आ जाइए, मैंने क्या बोला? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करते हैं। इनमें बोला था आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ये देखो, दान कर रहे हैं। और जब ये दान कर रहे हैं तो कोई दान करने वाला है तो ग्रहण करने वाला भी तो होना चाहिए। ग्रहण करते हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अधातु, जो दान करते हैं वो धातु। बस यही परिभाषा है। तो मैंने आपको उस दिन परिभाषा लिखाई भी थी, अब बताया भी था, याद है ना। बोले चल, मैं पहले परिभाषा लिखा देता हूं। वो एग्जाम्पल बेटा अगर आपके धातु में नहीं लिखे तो वो आप लिख लीजिए। उसके बाद में ये हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए वे तत्व यानी कि एलिमेंट, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते। तो हमारे पास में बहुत से ऐसे तत्व, आप अपवाद भी देखोगे, ठीक है ना। अपवाद भी है हमारे पास में। तो मैं अभी आपको
परिभाषा केवल एक बात समझा रहा हूं, फिर जब मैं इनके आपको भी गुण बताऊंगा, कुछ बातें समझाऊंगा आपको, तब उनमें मैं आपको एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप मेरी बात को सुनिए। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। तो मैं उदाहरण देता हूं आपको, क्यों पहले कौन कौन से, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, सल्फर के लिए S, फास्फोरस के लिए P, क्लोरीन Cl, मैं याद कर देता हूं, ठीक है। चलिए इन्हीं की मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बना लेता है Cl-। पहला उदाहरण हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के तरीके बता रहा हूं मैं। जैसे कि सल्फर है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बना लेता है सल्फर 2-। जितने ग्रहण करेगा उतने ही माइनस बनाएगा। थर्ड है जैसे कि हमारा फास्फोरस, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बना लेता है फास्फोरस 3-। हो गया। तो ये सब हमारी क्या है, अधातुएं हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो अधातु होती है, जो इलेक्ट्रॉन दान करती है वो धातु होती है, ठीक है। हो गया, क्लियर है ना, नोट हो गया। हो गया ना, दादा इसको। तो आपका काम यह है कि आपको मैंने परमाणु क्रमांक लिखा है कि आपके पास 1 से लेके 30 तक तत्व हैं, जिनके नॉर्मली सभी को याद होने चाहिए परमाणु क्रमांक बेटा। तो उनमें से आपको धातु और अधातु छांट के लिखनी है, ठीक है ना। ओके, चल तो मैं आगे बात करूंगा अब। धातुओं के गुण, धातुओं के गुण की मैं बात करूंगा। ठीक है ना, धातुओं के मैं गुण की बात करूंगा। ठीक है ना, धातुओं के गुण। तो धातुओं के गुण में मैं पहला लूंगा भौतिक गुण, ठीक है। और मैं बहुत से नहीं बेटा, कुछ ही बताऊंगा बेटा मैं आपको पॉइंट, सारे के सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। मेन बताऊंगा आपके जो क्लास 9th में जो बेटा आपके हैं। चल एक नंबर ले लेते हैं। पहला नंबर है सभी धातुएं ठोस होती हैं। सभी धातुएं ठोस होती हैं। अपवाद, अपवाद का मतलब वो है बेटा जो बात नहीं मानता है। मैंने कहा सभी धातुएं ठोस होती हैं, और कौन ऐसा है जो हमारी बात नहीं मानता है वो मैं लिखाऊंगा नीचे बेटा, ठीक है ना। बहुत से होते हैं लेकिन मैं कुछ ही बताऊंगा आपको। पारा, Hg, इसको दूसरा नाम बेटा है मरकरी।
मरकरी, मरकरी ये नाम बेटा, चाहे पारा बोलो Hg को, चाहे मरकरी बोलो, नाम सेम बेटा वही है। दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग। सभी धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है ना, सभी धातुएं कठोर होती हैं। अपवाद में कौन है हमारा? अपवाद सोडियम, सोडियम Na प्रतीक है। और भी मैं एग्जांपल लिख देता हूं बेटा। गैलियम Ga, तथा सीजियम Cs, ठीक है, Cs हो गया। हो गया, नोट हो गया ना? नोट करते जाइए साथ में बेटा, आप साथ में बेटा नोट, इसमें मैं थोड़ा रुक जाता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट बेटा है। अच्छा करो बेटा, आप लोग ऐसे करते रहिए बेटा। तनेश, राजन वर्मा, रौनक पटेल, बेटा लिखते रहिए, जल्दी जल्दी साथ में करते रहिए। थर्ड देखिए, हो गया सोडियम, गैलियम और सीजियम। सोडियम के बारे में बता दूं बेटा आपको, ये चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम होता है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं बेटा आपकी है जो अगर इस हाथ पे गदेली पे रखा जाए तो वो पिघल जाती हैं, ठीक है ना। थर्ड देखिए कौन इसका प्रॉपर्टी, देखिए इसकी, थर्ड देखिए, इनमें या धातुओं में, चलिए मैं धातुओं कर देता हूं, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, या धातुओं में चमक होती है। आप जैसे भी याद करना चाहो, धातुओं में चमक होती है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है ना। अब चमक जानते हो, सोना चांदी सब चमकते हैं ना आपके, वही चीज बेटा है आपका लोहा भी, देखिए चमकता है।
तो धातुएं क्या है? चमकती हैं, धातुओं में चमक होती है, जैसा भी आप लिखना चाहो। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं मतलब आपने देखा होगा कि धातुओं जैसे एल्यूमिनियम के तार लगे हुए हैं, एल्यूमिनियम के तार में विद्युत प्रवाहित होती है। कापर का तार लगा है, कापर के तार में विद्युत प्रवाहित होती है। ऊष्मा का मतलब यह है कि अगर आप लोहे की कील के एक सिरे को गर्म करिए, जैसे कि आप ये हिस्सा गर्म कर रहे हैं, तो अगर आप ये हिस्सा गर्म करेंगे तो आपको यहां पर भी गरम गरम लगेगा। तो मतलब इसका मतलब यह है कि जो धातुएं होती हैं उनमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। आप गर्म यहां करते हैं, उसका एहसास यहां पे होता है। ठीक है ना? 5 नंबर है बेटा, आप नोट कर लीजिए इसको। धातुएं आघातवर्धनी। धातुएं आघातवर्धनी। धातुएं आघातवर्धनी होती हैं। आघातवर्धनी मतलब बेटा मतलब है ये कि पीट पीट के पतली चादर बनाना। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब जो क्या बोलते हैं, जो लोहे के जो उपकरण होते हैं, औजार होते हैं लोहे के, आपके में खुरपा, हंसिया और भी कई कई आपके औजार हैं लोहे के, उनमें जब धार रखी जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है? पहले लोहे को आग में तपाया जाता है, उसके बाद में फिर लोहे को पीटा जाता है, जिससे उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार उसको बोलते हैं आघात वर्धने। तो जब उसको लोहे को जब हम पीटते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है और उसकी पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। उसको बेटा बोलते हैं आघात वर्धनी। और यहां बेटा अगर आप चाहें तो अपवाद लिख सकते हैं बेटा, है मैं लिखा नहीं रहा हूं। धातुएं धातुएं ध्वनिक ध्वनिक होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं। अब धातुएं ध्वनिक होती है मतलब इसका मतलब ये बेटा है हमारे पास में कि धातुओं को अगर धातुओं से टकराया जाए, धातुओं को गिराया जाए तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है, एक आवाज आती है। उसलिए मैंने बोला जाए धातुएं ध्वनिक होती हैं। और भी बेटा प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन आपकी क्लास 9th में थोड़ी थोड़ी है बेटा, थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने वो उतना कर दिया आपके लिए। बाकी इसकी डिटेलिंग बेटा आपको वो हाई स्कूल में मिलेगी। ठीक है ना? एकदम पूरी की पूरी डिटेलिंग। नोट हो गया? नोट हो गया ना? बहुत अच्छा बेटा रौनक, बहुत अच्छा कर रहे हो। चल नोट हो गया? आपके बेटा सिलेबस में जितना है मैं उतना ही कर रहा हूं, ठीक है? जितना आपके सिलेबस में है उतना ही कर रहा हूं। आगे देखिए, अधातुओं अधातुओं के गुण, जिनमें से हम लोग लेंगे पहला भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण, वो बेटा हम लोग नहीं कर रहे हो कि वो आपके कोर्स में नहीं है। भौतिक गुण, और भौतिक गुण में बेटा पहला नंबर है
हो गया। चलिए, अधातुएं तीनों अवस्थाओं अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। मतलब जैसे कि वहां पे जो धातुएं थी वो ठोस थी, ठीक है ना, एक दो को छोड़कर बाकी सब ठोस थी। लेकिन यहां पर जो अधातुएं हैं हमारी, वो तीनों अवस्थाओं में, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है, अधातुएं तीनों अवस्थाओं का मतलब है ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं की वो बात कर रहा है। हमारी अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। सेकंड नंबर है, आप चाहे मैं अभी एग्जाम्पल दे दूंगा। देखिए, अधातुएं ठोस, जैसे कि आपने सल्फर, फास्फोरस देखे होंगे, ये सब बेटा ठोस होते हैं। द्रव की बात करूं तो ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में रहती है, ब्रोमीन। गैसीय अवस्था में आप ले लीजिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब गैसीय अवस्था में रहती हैं। तो दूसरा आपका पॉइंट है, अधात मुलायम, अधातुएं मुलायम होती हैं, अधातुएं मुलायम होती हैं। अगर आप चाहें तो यहां बेटा आप अपवाद लिख सकते हैं, हीरा, जो कि एक कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। ये कार्बन का एक अपर रूप होता भी क्या होता है, मैं बेटा आपको क्लास 10th में पढ़ाऊंगा, या आप क्लास 10th में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। मतलब अधातुओं में चमक नहीं होती, जैसे कि आपने देखा था सोना चमकता है, वैसे कभी भी आपने ये नहीं देखा हो कि ऑक्सीजन है, जैसे कि गैस है, वो चमकती हो, कभी चमकती नहीं है। फास्फोरस है, सल्फर है, ये कभी चमकते नहीं बेटा, ठीक है ना, तो इनमें चमक नहीं होती है। फोर्थ नंबर बेटा हमारा है, अधातुएं अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। मतलब इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, जबकि धातुओं में विद्युत प्रवाहित होती थी, जबकि इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। बेटा राजन ने कहा कि हीरा चमकता है, तो बेटा वो जो है आपका, मैंने बोला ना, वो कार्बन का एक अपर रूप है बेटा, वो हमारा, तो उसको मैंने बेटा क्या बोला, अपवाद में बोला है, ठीक है ना। और फिर उसकी कुछ रीजन है, कुछ बातें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले आप इसको थोड़ा याद करने का, थोड़ा आप समझने की बात करिए इसको, ठीक है ना। अभी फिर बाकी जो डिटेलिंग में आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा, जो आपको क्लास 10th में जो आप पढ़ेंगे। अधातु में विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं कुचालक होती है विद्युत की, तो ऐसे कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, और वो तो भी चमकता है। ग्रेफाइट देखा ना, जो पेंसिल की जो बेटा नोक आती है वो ग्रेफाइट होती है, वो चमकती भी है। और दूसरी बात यहां पे ये है कि ग्रेफाइट में जो है आपके उसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, उसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तो बहुत सी बेटा बातें हैं आपकी, तो इसलिए मैंने कहा है कि
तो मैंने अभी बताया आपको कि यहां पर जो बेटा आपने कहा कि अपर रूप क्या होता है, मैं बेटा नहीं डिटेलिंग दे सकता आपको इतनी, क्योंकि अभी आपको इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है, केवल आपको केवल सुनना है, समझना है और बातें याद करनी है। अपर रूप क्या है क्या नहीं है वो सब आपको क्लास 10th में मिलेगा, और कुछ नहीं बेटा यहाँ पे है आपका, ठीक है ना, ये क्लास 9th में नहीं है। अब अपर रूप क्या है मुझे पता है, आप पूछोगे कि कार्बन का अपर रूप है तो क्या होता है अपर रूप, इससे हमें लेना देना कोई नहीं, हमारे 9th में इतना नहीं है वो, तो हमें जितना पढ़ना है उतना आप करिए बस, बाकी छोड़ दीजिए बेटा। 5 नंबर देखिए, और मैं अगर आपको बताऊंगा भी आपको समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या है आपका टाइम खराब करके। नेक्स्ट देखिए, अधातुएं आघात वर्धनी नहीं होती हैं, मतलब इनको पीट पीट कर इनकी चादर सी पतली सी चादर नहीं बनाई जा सकती है, अगर इनको आप पीटोगे तो ये चकनाचूर हो जाती हैं। 6 नंबर है बेटा आपका, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, मतलब इनके टकराने पर, इनको टकराने पर या इनको गिराने पर आवाज नहीं आएगी, ये ध्वनिक नहीं होती हैं। हो गया, इसके बेटा 6 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये आपको बेटा याद करने हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए बेटा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अब ये आपके कोर्स में जितना है मैंने उतना थोड़ा थोड़ा बताया है, उसके बारे में बेटा अगर आपको डिटेलिंग करनी है तो आप क्लास 10th में जब पढ़ेंगे बेटा मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, तब आपको वो समझ में भी आएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझना है इसके लिए आपको कार्बनिक रसायन होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ी इसकी नॉलेज होना चाहिए, उसको थोड़ा दिमाग में पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, तब ये समझ में आपको आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। आपके उसको पढ़िए याद करिए और कुछ नहीं, ये केवल जो आपका काम का है कि जैसे कि धातुओं के बारे में कुछ बातें आपको जाननी है, बस छोटी छोटी बातें, फिर जो आपको क्लास 10th में वो काम करेंगी, और क्लास 10th में जब इसका डिटेलिंग करूंगा, पूरा डिटेल आप पढ़ोगे तब ये आपको और भी बेहतर समझ में आएगा, तब आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी वहां पे, ठीक है ना। चलिए आज के इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक धन्यवाद।